ये कदम है भारत के भविष्य को संवारने का, देश के लाखों छात्रों के मनोबल को बढ़ाने का और छात्रों के प्रदर्शन को सुधारने का। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं की प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन को सुधारने के लिहाज से लिया गया। सीबीएसई के जारी इस ड्राफ्ट में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। ये छात्रों के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये आपको बताएंगे। सीबीएसई के इस फैसले का छात्रों पर क्या असर होगा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आखिर क्या है सीबीएसई का वो फैसला, इसे जान लेते हैं। 2026 से 2 बार होगी 10वीं बोर्ड की परीक्षा। 2026 से 10वीं की परीक्षा का पहला राउंड 17 फरवरी 2026 से 6 मार्च 2026 तक चलेगा। दूसरे राउंड की बोर्ड परीक्षा 5 मई 2026 से 20 मई 2026 तक चलेगी। बोर्ड परीक्षा को लेकर सीबीएसई ने मंगलवार को ड्राफ्ट पॉलिसी जारी कर दी है, जिस पर 9 मार्च तक सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव के बाद पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा। 10वीं बोर्ड की परीक्षा नियमों में इस बड़े बदलाव का कारण उन तमाम छात्रों को ये अवसर देना है जिससे छात्र बोर्ड की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके। अभी तक जो छात्र पहली बार में असफल हो जाते थे, उन्हें कहीं न कहीं निराशा का सामना करना पड़ता था। लेकिन सीबीएसई के इस फैसले के बाद उन छात्रों को परीक्षा में एक और मौका दिया जाएगा, जिससे वो अपने प्रदर्शन को सुधार सकेंगे। अब सीबीएसई के इस 2 एग्जाम फॉर्मूले को भी समझ लेते हैं। कंपार्टमेंट की परीक्षा अब नहीं होगी। सीबीएसई 10वीं में छात्र लिखित परीक्षा तो 2 बार दे सकेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट एक ही बार होगा। प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर मिलेंगे, उसे लिखित परीक्षा के बेस्ट स्कोर में जोड़कर रिजल्ट जारी किया जाएगा। जो छात्र पहले राउंड में सभी पेपर या कुछ पेपर को क्लियर नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मई में दूसरे बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने का मौका रहेगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो छात्र दोनों परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना होगा। इसको भी आप समझिए। छात्र साल में सिर्फ एक बार भी परीक्षा दे सकते हैं। वे चाहें तो दोनों परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। यदि किसी विषय में अंक कम आते हैं, तो वे सिर्फ उसी विषय की दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा, लेकिन परीक्षा फीस 2 बार देनी होगी, जो एक साथ जमा होगी। इसके अलावा दोनों परीक्षाएं एक ही परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएंगी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो छात्र दोनों परीक्षाओं में शामिल होंगे, तो उनका रिजल्ट और मार्कशीट कब और कहां मिलेगा। पहले राउंड की परीक्षा के बाद कोई पासिंग डॉक्यूमेंट जारी नहीं होगा। पहली परीक्षा की परफॉर्मेंस डिजिलॉकर में उपलब्ध होगी, जिसका उपयोग 11वीं में एडमिशन के लिए किया जा सकेगा। अगर स्टूडेंट दूसरे राउंड की परीक्षा नहीं देना चाहते, तो वो डिजिलॉकर के स्कोर के जरिए एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड राउंड के बाद जो फाइनल रिजल्ट तैयार होगा, उसके बाद ही पासिंग डॉक्यूमेंट जारी किए जाएंगे। दोनों राउंड की परीक्षा के बाद ही मेरिट सर्टिफिकेट जारी होगा। सीबीएसई का ये फैसला छात्रों के लिए एक उम्मीद की किरण माना जा रहा है। अभी तक जो छात्र 10वीं की परीक्षा में पास हो जाते थे, उन्हें ही 11वीं में दाखिला मिलता था। लेकिन अब सीबीएसई के इस फैसले के बाद जो छात्र 10वीं की परीक्षा में किसी भी विषय में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, तो वो भी 11वीं क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। जो छात्र पहले एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होते हैं, वो भी एडमिशन ले सकते हैं। उन्हें इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर छात्र दूसरे सत्र की परीक्षा देंगे और क्वालिफाई हो जाएंगे, तब उनका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। सीबीएसई के जारी इस ड्राफ्ट में परीक्षा के दौरान विषय में भी बदलाव के नियम तय किए गए। अगर कोई छात्र अपने विषय में कोई बदलाव करना चाहता है, तो सीबीएसई के इस नियम को भी समझिए। ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक छात्र ने जिन विषयों में पहली परीक्षा दी होगी, दूसरे राउंड में भी उन्हीं विषयों की परीक्षा देने का विकल्प मौजूद रहेगा। दूसरे राउंड की परीक्षा के दौरान सब्जेक्ट चेंज करने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने पहले राउंड की परीक्षा के लिए आईटी सब्जेक्ट चुना है और वो पहले राउंड में आईटी की परीक्षा नहीं देता है, तो सेकंड राउंड में वो आईटी के बदले दूसरा विषय चुन सकता है। अब तक छात्र एक ही बोर्ड परीक्षा में अपने प्रदर्शन पर निर्भर रहते थे, लेकिन 2 एग्जाम फॉर्मूला लागू होने के बाद वे साल में 2 बार परीक्षा दे सकेंगे, जिससे उन्हें अपनी तैयारी सुधारने और बेहतर स्कोर करने का अवसर मिलेगा।